हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, प्रिमिटिव एक्टिविटीज़। इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो आप पहले पार्ट 1 पढ़ लें। उसके बाद आप जब पार्ट 2 पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या होता है? हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ये क्या है? कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। प्रैक्टिस्ड इन कंट्रीज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, ऑल्सो सेंट्रल चिले, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड कैलिफोर्निया। ये कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी जो है उसके अराउंड जितने भी कंट्रीज आते हैं ये वहाँ पे किया जाता है। ये मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर वहाँ पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ साइट्रस फ्रूट्स। ये क्या है? साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लायर है। यहाँ से साइट्रस फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा सप्लाई होते हैं। नेक्स्ट हमारा विक्टिकल्चर इज स्पेशलाइज्ड इन दिस रीजन। यहाँ पे क्या होता है? विक्टिकल्चर बहुत ही ज़्यादा होता है। विक्टिकल्चर कहने का मतलब है ग्रेप्स कल्टीवेशन। यहाँ पे ग्रेप्स की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है, उसके लिए फेमस है। बेस्ट क्वालिटी वाइन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेस्ट ग्रेप्स। जो बेस्ट क्वालिटी की जो वाइन प्रोड्यूस की जाती है, जो वाइन बनाई जाती है, वो क्या होता है? बेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स से बनाई जाती है। लो क्वालिटी ग्रेप्स आर यूज्ड फॉर रेजिन्स एंड करंट्स। जो लो क्वालिटी की जो ग्रेप्स रह जाती है, जो बच जाती है, उसका क्या होता है? उसका रेजिन्स एंड करंट्स बना दिए जाते हैं। जैसे क्या बना दिए जाते हैं? रेजिन्स एंड करंट्स, किसमिस वगैरह बना दिए जाते हैं। ऑलिव्स एंड फिग्स आर ऑल्सो ग्रोन। यहाँ पे क्या होता है? ओलिव्स भी उगाया जाता है और फिग्स भी उगाया जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर विच आर ग्रेट डिमांड इन यूरोप। यहाँ पे क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो यूरोप में विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, बिकॉज विंटर सीजन में यूरोप में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। मार्केटिंग, गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर ग्रोन। यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स उगाए जाते हैं। स्मॉल फार्म्स लोकेटेड नियर बाय अर्बन एरिया। ये क्या होता है? स्मॉल फार्म्स होता है, लेकिन कहाँ लोकेटेड होता है? अर्बन एरियाज़ में होता है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ इन्हें ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुड ट्रांसपोर्टेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो जैसा कि मैंने पहले ही देखा कि ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो अर्बन एरिया में होता है, तो इन्हें गुड ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, तो वो अर्बन एरिया में इन्हें इजीली अवेलेबल हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और जितने भी फ्लावर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए ईजिली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होता है अर्बन एरियाज़ में। नेक्स्ट हमारा, लेवल एंड कैपिटल इंटेंसिव यूज ऑफ इरिगेशन, HYY सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ होता है और अच्छी क्वालिटी की सीड्स की यूज़ होती है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। इन सारी चीज़ों का इसमें यूज़ होता है, ताकि इनका जो फसल है, इनका जो क्रॉप्स है वेजिटेबल्स वगैरह का, वो अच्छे से हो सके, बेस्ट क्वालिटी में प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट है हमारा, ग्रीन हाउसेज एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इज़ यूज इन कोल्ड रीजन्स। जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, तो आपको पता है कि अगर ज़्यादा कोल्ड हुआ या फिर ज़्यादा हीट हुआ तो इससे क्या होगा? ख़राब हो जाते हैं क्रॉप्स। तो जो मतलब ज़्यादा कोल्ड रीजन्स में नहीं होने वाले क्रॉप्स होंगे वो तो ख़राब हो ही जाएंगे। तो जो कोल्ड रीजन्स होता है वहाँ पे क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल हीटिंग प्रोवाइड की जाती है। प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्ट USA एंड मेडिटेरेनियन रीजन्स। ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? ये देखिए, नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो गया हमारा, नॉर्थ ईस्ट एशिया हो गया, और जो मेडिटेरियन सी के अराउंड में जितने रीजन्स हैं वहाँ पे किया जाता है ये। नीदरलैंड इज़ फेमस इन ग्रोइंग द टुलिप फ्लावर्स। नीदरलैंड किस चीज़ के लिए फेमस है? टुलिप फ्लावर्स के लिए फेमस है। यहाँ पर टुलिप फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, द रीजन्स वेयर वेजिटेबल इज ग्रोन इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग। तो जो रीज़न है जहाँ पे जो वेजिटेबल्स जो है ग्रो किए जाते हैं, वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग क्या होता है? इसमें एनिमल रियर किए जाते हैं, या एनिमल्स की फार्मिंग होती है। ठीक है। फैक्ट्री फार्मिंग इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप। ये कहाँ पे किया जाता है? नॉर्थ वेस्ट यूरोप में भी किया जाता है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, लाइव स्टॉक रियरिंग। इसमें क्या क्या होता है? पोल्ट्री फार्मिंग होता है और लाइव स्टॉक रियरिंग भी होता है। दे आर फीड फैक्ट्री फीड स्टॉफ एंड केयरफुली सुपरवाइज्ड अगेंस्ट डिजीज। तो यहाँ पे जितने भी एनिमल रियर्ड किए जाते हैं, जो एनिमल का जो ये फैक्ट्री होता है, तो एनिमल के अगेंस्ट, एनिमल्स में कोई डिजीज़ ना हो जाए, इसके लिए वो केयरफुल रहते हैं, उनके लिए सावधानी रखते हैं हमेशा। उन्हें अच्छी क्वालिटी के फूड्स वगैरह सारे प्रोवाइड करते हैं, ताकि उन्हें कोई डिजीज़ ना हो, उनकी फैक्ट्री अच्छे से चले। नेक्स्ट हमारा
हैव ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि आप जानते हैं हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, तो वो तो कर रहे हैं, अपना फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट होता है। वेटनरी सर्विस, हीटिंग एंड लाइटिंग इज प्रोवाइडेड। ब्रीड सेलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग इज इंपॉर्टेंट फीचर। जो ब्रीड सेलेक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स के लिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स फ्रॉम अ सोसाइटी। फार्मर्स का एक ग्रुप, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, वो अपने रिसोर्सेज के साथ आते हैं। जो फार्मर्स आते हैं वो एक ग्रुप में आते हैं अपने रिसोर्सेज के साथ, मोर प्रॉफिट के लिए, अच्छी खासी प्रॉफिट करने के लिए। इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इनएक्ट। फार्मिंग इज एन मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव, ठीक है। सोसाइटीज हेल्प फार्मर्स इन गेटिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स। जो सोसाइटीज़ होती है वो फार्मर्स की हेल्प करती है एग्रीकल्चर इनपुट्स लेने में, एग्रीकल्चर इनपुट्स में उनकी हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। सेल द प्रोडक्ट्स एट द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स। जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी में अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें सेल भी क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी के, मतलब अच्छे क्वालिटी में कर देते हैं, अच्छे खासे पैसे उन्हें मिल जाते हैं। हेल्प इन प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट्स। प्रैक्टिस इन डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली। ये कहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो डेनमार्क में किए जाते हैं, नीदरलैंड्स में किए जाते हैं, बेल्जियम में, स्वीडन में और इटली में किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कलेक्टिव फार्मिंग। तो ये क्या होता है, सोशल ऑनरशिप फॉर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलखोद। इसे क्या कहा जाता है, इसे कॉलखोज भी कहा जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इर्सवाल यूएसएसआर। ये कहाँ पे किया गया था इंट्रोड्यूस, यूएसएसआर में किया गया था, जो हमारा सोवियत यूनियन था, जो हमारा पहले जो सोवियत यूनियन था वहाँ पे किया गया था। फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइव स्टॉक, लेबर। जो फार्मर्स क्या थे वो अपनी सारी चीज़ों के साथ आते थे, लेबर्स के साथ आते थे, अपने रिसोर्सेज के साथ आते थे प्रॉफिट करने के लिए। अ स्मॉल लैंड इज अलाउड टू रिटर्न ऑफ देयर ऑन टू ग्रो देयर ऑन क्रॉप्स। उन्हें क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लैंड मिलता था, अलाउड, छोटे छोटे जो लैंड्स होते हैं उसमें वो अलाउड होते थे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ईयरली टारगेट्स आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट्स। लेकिन जो टारगेट्स था वो किसके थ्रू, वो क्या फिक्स किया गया था, वो गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स किया गया था। गवर्नमेंट फिक्सेस द प्रोडक्ट्स रेट्स। तो जो टारगेट्स था वो भी गवर्नमेंट फिक्स करता था, जो प्रोडक्ट रेट्स था वो भी क्या करता था, गवर्नमेंट फिक्स करता था कि कितने प्रोड्यूस किए जाएंगे, कितने जो है क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस किए जाएंगे, कितना हमारा जो है आउटकम होगा और उसको कितने रेट्स में बेचना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस प्रोड्यूस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फार्मर्स। जो एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस हो जाता था, जो प्रोडक्ट्स का जितना भी प्रोडक्शन होता था, उससे जितना भी क्या होता था, उनको जितना इनकम होता था वो क्या होता था, बांट लिया जाता था सब में बराबर बराबर। द फार्मर्स आर टू पे टैक्सेस फॉर देयर ऑन लैंड। जो फार्मर्स थे उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ता था। मेंबर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ वर्क। जो जितने मेंबर्स काम करते थे उनको पेमेंट कैसे किया जाता था, तो वो किस तरह से काम कर रहे, कौन कौन उसमें अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, पेमेंट किया जाता है। एक्सेप्शनल वर्क इज डिवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो बहुत ही अच्छा काम करते थे, जैसे बहुत सारे फार्मर काम करते थे, तो उसमें हो सकता है कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, तो उन्हें क्या किया जाता था, रिवॉर्ड भी किया जाता है, उन्हें बोनस भी मिलते थे। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक माइनिंग। माइनिंग क्या होता है, देयर आर स्टेजेस ऑफ मिनरल्स, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब जैसे ही मिनरल्स हमें मिलना शुरू हुआ वैसे क्या हुआ, माइनिंग धीरे धीरे शुरू हुआ। नेक्स्ट हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट इज स्टार्टेड विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन जो एक्चुअल डेवलपमेंट था वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया हमारे कंट्री में तब स्टार्ट हुआ, मतलब पूरे वर्ल्ड में जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो स्टार्ट हुआ। फैक्टर्स अफेक्शन माइनिंग एक्टिविटी। फिजिकल फैक्टर्स सच एज साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज डिमांड फॉर मिनरल, टेक्नोलॉजी अवेलेबल, कैपिटल, लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये सारे जो है फैक्टर्स हैं। मेथड ऑफ माइनिंग डिपेंड ऑन मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइनिंग। किस तरह से मिनरल्स मिल रहे हैं, कहाँ पे किस तरह से मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग माइनिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है।
सब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट हमारा सरफेस ओपन कास्ट माइनिंग। तो ये क्या होता है, सरफेस और ओपन कास्ट माइनिंग। ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट माइनिंग, ये क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही सस्ते में हो जाता है ये माइनिंग, जिसमें ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। ऑकर क्लोज टू द सरफेस, ये चीपेस्ट और ईजीएस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये अर्थ सरफेस जो है हमारा उसके बहुत ही क्लोज होता है, बहुत ही पास होता है, ज़्यादा डीप नहीं होता है ये। लो सेफ्टी प्रिकॉशंस, इसमें क्या होता है कि सेफ्टी का हमें ध्यान बहुत ही कम रखना पड़ता है, क्योंकि हमें डीपली अर्थ में नहीं जाना है, ये अर्थ पे ऊपर ही मिलता है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्या क्या बोल रहे हैं उसको हम, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, उसमें हम सेफ रहते हैं। लार्ज एंड क्विक आउटपुट, इसमें क्या होता है कि आउटपुट इसमें बहुत ही जल्दी मिलता है। बी है हमारा अंडरग्राउंड शाफ्ट माइनिंग, इसमें क्या होता है वर्टिकल शाफ्ट्स टू द संक, जो इसमें जितने भी मिनरल्स है वो क्या मिलते हैं, बहुत ही नीचे मिलते हैं अर्थ में, ये ऊपर में नहीं होते हैं। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड सेंट टू द सरफेस, मिनरल्स निकाले जाते हैं अंदर से और फिर उसे हम उस पर लोग क्या करते हैं, उसमें ऊपर हमारे अर्थ सरफेस पे भेजते हैं। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, लिफ्ट्स, हॉलेज व्हीकल्स, वेंटिलाइजेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ही नीचे से उन लोगों को निकालना पड़ता है, लोग निकालते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। दिस मेथड इज़ रिस्की, पॉइजनस गैसेज, फायर्स, फ्लोट्स एंड कैविंग लीड्स टू एक्सीडेंट्स। तो क्या होता है ये बहुत ही रिस्की होता है, हमारे अर्थ के अंदर बहुत ही गैसेज हैं, तो उसके लिए क्या होता है बहुत ही रिस्की होता है। इट रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट, डेवलप कंट्रीज आर शोइंग लेस इंटरेस्ट बट डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर इंटरेस्टेड ड्यू टू लार्जर लेबर अवेलेबिलिटी। इसमें क्या होता है इन्वेस्टमेंट बहुत ही लार्ज होता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसमें इंटरेस्ट बहुत ही कम दिखा रहे हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइज़ ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको और भी हम सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ देंगे। सो थैंक यू गाइज़, बेस्ट ऑफ लक।